ओकहेवन गांव बहुत ही प्यारा और शांत था। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव एक पुरानी दुनिया का आकर्षण लिए हुए था। लेकिन इस शांति के पीछे एक खौफनाक रहस्य छुपा था। गांव वाले ब्लैकवुड हवेली की बातें करते थे। विधवा की पहाड़ी पर बनी एक भव्य और वीरान हवेली जो एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। कहानियों में कहा जाता था कि हवेली में भूतों का वास है। अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और भूतिया आत्माओं की कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहीं। कुछ ही लोग हवेली के पास जाने की हिम्मत करते थे और जो जाते थे वे ऐसी खौफनाक कहानियां लेकर लौटते थे कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। हवेली एक बीते युग की निशानी की तरह खड़ी थी। उसकी ढहती हुई दीवारें भूली हुई भव्यता की कहानियां सुना रही थीं। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह शापित है, एक ऐसी जगह जहां जीने की हिम्मत नहीं होती। फिर भी कुछ लोगों के लिए अज्ञात का आकर्षण अथक रहा। ऐसा ही एक शख्स था, एथन नाम का एक युवक, जो अपनी प्रेतवाधित हवेली की फुसफुसाहट से ओकहेवन की ओर आकर्षित हुआ था। एथन एक बेचैन आत्मा था, एक ऐसा युवक जिसे एडवेंचर का खासा शौक था। वह रोमांच की तलाश में और रहस्यों को उजागर करने के लिए दूर दूर तक गया था। अलौकिक कहानियों ने उसे विशेष रूप से आकर्षित किया। उसे उन जगहों पर खींच लिया जहां परछाइयां नाचती थीं और किंवदंतियां जीवंत हो उठती थीं। जब उसने ब्लैकवुड हवेली की कहानियां सुनी तो वह जान गया कि उसे अपनी अगली चुनौती मिल गई है। गांव वालों की चेतावनियों से निराश हुए बिना एथन ने ब्लैकवुड हवेली की भयावह प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की ठोस ठान ली। अपनी बुद्धि, एक भरोसेमंद टॉर्च और अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नोटबुक के साथ वह सूरज डूबने के साथ ही हवेली की ओर चल पड़ा। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक स्वस्थ जिज्ञासा और साहसिक कार्य की भावना ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, एथन उसके विशाल आकार और भयानक सुंदरता को देखकर दंग रह गया। कभी भव्य रहा अग्रभाग अब पुराना और ऊंचा हो गया था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बंद थीं। लोहे के फाटक जंग लगे और लताओं से ढके हुए एक दर्दनाक करघे के साथ खुले, मानो उसे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। एथन ने अंदर कदम रखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हवा सड़ांत की गंध से भरी हुई थी और सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था। वह धीरे धीरे चला। उसके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। केवल रोशनी डूबते सूरज से आ रही थी, जो लंबी भयानक परछाइयां बना रही थी, जो दीवारों पर नाच रही थी। भव्य सीढ़ी जो कभी सुंदर और चमकदार थी, अब धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। क्योंकि नीचे ही ने आगे खोजबीन की। उसे एक ऐसा कमरा मिला जो समय से अछूता लग रहा था। एक पुस्तकालय जहां प्राचीन पुस्तकों की अलमारियां पर अलमारियां थीं। पुस्तकालय भूले हुए ज्ञान का खजाना था। इतिहास, दर्शन और तंत्र मंत्र पर किताबें अलमारियों में पंक्तिबद्ध थीं। उनके चमड़े के कवर उम्र के साथ फटे और फीके पड़ गए थे। कमरे के बीच में एक विशाल ओक डेस्क खड़ा था, जिसकी सतह कागजात और अजीब कलाकृतियों से ढकी हुई थी। एथन ने ध्यान से कागजात की जांच की। उसकी उंगलियां फीकी स्याही और भंगुर चर्मपत्र पर नजर रखती थीं। उन्होंने डायरियों, पत्रों और रेखा चित्रों की खोज की जो एक काले इतिहास की ओर इशारा करते थे। उन्होंने लालच, विश्वासघात और एक रहस्यमय अभिशाप से फटे परिवार की बात की। एक विशेष वस्तु ने उसकी नजर खींची, एक छोटा चांदी का पेंडेंट जो रेवेन के आकार का था। उसकी आंखें दो चमकते हुए रूबी थे। पेंडेंट स्पर्श करने के लिए अजीब तरह से गर्म महसूस हुआ, जैसे कि उसका अपना जीवन हो। उत्सुक,
एथन ने पेंडेंट को अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अचानक ठंडक महसूस हुई। उसकी गर्दन के पीछे एक चुभन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ जगा दिया हो। पेंडेंट का लालच। जैसे ही एथन ने हवेली की खोज जारी रखी, उसने वातावरण में बदलाव देखा। मौन अब शांतिपूर्ण नहीं, बल्कि भारी, दमनकारी था। उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, बेहोश और अस्पष्ट, मानो दीवारें खुद रहस्य बड़बड़ा रही हों। तापमान गिर गया और एथन ने अपनी त्वचा पर एक ठंडी हवा महसूस की। भले ही कोई खिड़कियां खुली नहीं थीं, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत हुईं, खिंचती और मुड़ती हुई, मानो वे जीवित हों। एथन ने इसे अपनी कल्पना के रूप में खारिज करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। जैसे ही वह दालान के अंत में एक कमरे के दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, उसे अपने हाथ में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। अपना हाथ पीछे खींचते हुए उसने देखा कि दरवाजे का हैंडल जल रहा था, जैसे किसी अनदेखी आग से गर्म हो रहा हो। अंधेरे में उतरना। एथन का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है, तर्क संगत व्याख्या से परे कुछ। उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक भारी गलीचे के नीचे से एक फीकी रोशनी निकल रही है। उसके डर पर काबू पाने की जिज्ञासा, उसने गलीचा वापस खींच लिया, जिससे एक जाल का दरवाजा दिखाई दे रहा था। एक गहरी सांस के साथ एथन ने जंग लगे हैंडल को पकड़ा और जाल के दरवाजे को खोल दिया। नीचे के अंधेरे से एक पुरानी मिट्टी की गंध आई। उसने एक जर्जर लकड़ी की सीढ़ी से रसातल में झांका। एथन एक पल के लिए झिझका। उसका हाथ उसकी जेब में लगे पेंडेंट पर मंडरा रहा था। वह निश्चित नहीं था कि क्यों, लेकिन वह अंधेरे की ओर आकर्षित महसूस करता था। उसके भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर था। जब साए हिलते हैं, अपनी नसों को मजबूत करते हुए एथन धीरे धीरे अंधेरे में उतर गया। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, हवा ठंडी और नम होती गई। सन्नाटा उसकी अपनी सांसों की आवाज से ही टूट रहा था। उसके वजन के नीचे सीढ़ी बुरी तरह से चरमरा गई, किसी भी क्षण रास्ता देने की धमकी दे रही थी। अंत में उसके पैर ठोस जमीन पर आ गए और उसने खुद को एक संकीर्ण मिट्टी के मार्ग में पाया। हवा फफूंदी और सड़ांत की गंध से भरी हुई थी। इसम की ही उमछेदने की टॉर्च ने मार्ग को रोशन कर दिया, जिससे खुरदरी खुरदरी पत्थरों से सजी दीवारें दिखाई दे रही थीं। वह टपकते पानी की हल्की आवाज सुन सकता था और हवा भय की भावना से भारी थी। जैसे ही वह मार्ग में आगे बढ़ा, उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, इस बार स्पष्ट, करीब, बिना निशान के गायब। फुसफुसाहट मार्ग के अंत से आ रही थी, उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। वह एक बड़े गुफा जैसे कक्ष में उभरा। हवा एक ठंडी, अप्राकृतिक ठंड से भरी हुई थी। कक्ष के केंद्र में एक वेदी खड़ी थी, जिस पर एक अकेली टिमटिमाती मोमबत्ती रखी हुई थी। एथन की टॉर्च फड़फड़ाकर बंद हो गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। उसके अंदर दहशत फैल गई, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके मुंह को ढंक रहा है, उसकी चीख को दबा रहा है। वह अनदेखे हमलावर से जूझ रहा था। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। उसकी जेब में रखा पेंडेंट गर्म हो गया, फिर गर्म उसकी त्वचा को जला दिया। जैसे ही यह शुरू हुआ, यह खत्म हो गया। हाथ ने उसे छोड़ दिया और एथन लड़खड़ाकर वापस गिर गया। ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर गया। मौन एक बार फिर उतरा, भारी और पूर्ण। एथन चला गया था। जाल का दरवाजा खुला रहा, अंधेरे में एक मूक निमंत्रण। लेकिन ब्लैकवुड हवेली के रहस्य और युवा साहसी के भाग्य परछाई में डूबे रहे। ऐसा लग रहा था
कि कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जाना था।